हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 लेकर आए हुए हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से बताने वाले हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने 100% इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए, सबसे पहले इसका कुछ बेसिक पार्ट है, उस बेसिक पार्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। अब इसका बेसिक पार्ट क्या है? बेसिक पार्ट ये है, विभाजिता का नियम को ठीक से नहीं समझेंगे तो एक भी क्वेश्चन इस एग्जाम में नहीं बना पाइएगा। तो इसको समझते हैं पहले, विभाजिता का नियम। देखिए, इसका नियम हम बोर्ड पे लिख लिए हैं ताकि आपको क्या होगा कि टाइम बचेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा लिख लिए पहले। देखिए, विभाजिता का नियम को बताते हैं, 2 से विभाजिता का नियम को बताते हैं। 2 से विभाजिता का नियम क्या है? इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहा। अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहा तो ये संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगा। ये संख्या 2 से पूरी क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए, इकाई के स्थान पर जैसे हम लोग इकाई दहाई, जैसे मान लिया यही संख्या तो क्या होगा? इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये क्या हो गया? हजार। तो इकाई के स्थान पर 0 हो, आ तो 2 हो, आ तो 4 हो, आ तो 6 हो, तो 8 हो, अगर रहा तो इस संख्या, कोई भी संख्या 2 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो, मतलब पूरी भागा लग जाएगा, पूरी क्या लग जाएगा? भागा लग जाएगा। जैसे देखिए, इसका इकाई के स्थान पर क्या है? 0 है, 0। ये संख्या 2 से पूरी कट जाएगा। ये क्या है? इसका इकाई का स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा दूसरा संख्या क्या है? दूसरा संख्या, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। ये भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन ये संख्या हो जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है? 8 है। ये भी संख्या हो जाएगा, ये भी संख्या हो जाएगा, ये भी संख्या हो जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है? 0 है। ये भी हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 है। ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। सिर्फ क्या होगा? ये दोनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 3 और 5 है। इकाई के स्थान पर 3 और 5 रहेगा तो वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। अब हम चलते हैं 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है, संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगा? विभाजित। जैसे मान लीजिए, इन संख्याओं को सबको आपस में जोड़ देंगे और 3 से भागा दे देंगे। अगर 3 से कट गया तो इस संख्या क्या हो जाएगा? 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए, 111 है, 111, तो 111 को जोड़ेंगे 3 है और 3 से भागा दीजिए, पूरी कट जा रहा है। पूरी क्या हो रहा है? कट है। तो पूरी कट जा रहा है, इसका अंकों का योग पूरी कट रहा है तो 111 3 से पूरी कट जाएगा। 11 3 से क्या होगा? पूरी कट जाएगा। अब इसको देखिए, इसको सबको आपस में जोड़ दिए, सबको आपस में क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। 8 2 10, 10 6 16, 16 और कितना 5, 16 5 कितना 20, 21, कितना 21। अब 21 है तो 21 3 से कटेगा, कट जाएगा। 3 7 कितना बार में? 7 बार में। पूरी कट रहा है तो पूरी कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा? 3 से कट जाएगा। पूरा संख्या किससे कट जाएगा? 3 से। इसको जोड़ 3 2 5, अरे क्या 6 किससे कट रहा है? 3 दूनी 6, 2 बार में। तो ये भी संख्या पूरी कट जाएगा, ये भी संख्या क्या जाएगा? कट जाएगा। इसको जोड़िए, 6 4 10 और 5 15, 15 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित है, ये भी संख्या 3 से क्या जाएगा? कट जाएगा। इसको जोड़िए, 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 और 26 और 21। इसको जोड़ने भी 21 आ रहा है। कितना आ रहा है? 21। अब 21 को हम 3 से काट सकते, कितना बार में? 7 बार में। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। इसको जोड़िए, 6 4 10, 10 4 14, 15 16 17। अभी 17 आ रहा है, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। ये संख्या 3 से क्या होगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? 3 से इसलिए नहीं कटेगा कि इसके अंकों का योग आ रहा है 17 और 17 जो है 3 से कट नहीं रहेगा। ये संख्या किससे कट जाएगा? इकाई अंक 4 है तो ये संख्या किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। ये संख्या 2 से कटेगा लेकिन 3 से कटने वाला नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम। अब 4 से विभाजिता का नियम क्या है? जिस संख्या में इकाई और दहाई, जिस संख्या में इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, 4 से क्या विभाजित हो, या इकाई और दहाई के स्थान पर डबल 0, इकाई और दहाई के स्थान पर क्या? डबल 0, वह संख्या 4 से क्या हो जाएगा? विभाजित। मतलब इकाई और दहाई, मतलब जैसे ई हो गया इकाई, क्या हो गया? दहाई। ई क्या बोला? इकाई और दहाई
अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित। अब इकाई और दहाई मिलकर कितना संख्या बन रहा है 36। कितना बन रहा है 36। और 36 को 4 से भागा देंगे जाएगा 4 9 36, 9 बार में चल जाएगा। तो ये संख्या पूरा पूरी 4 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। ये संख्या 4 से पूरा पूरी क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। उसके बाद बोला है दहाई के स्थान पर अगर डबल जीरो, इकाई और दहाई के स्थान पर क्या डबल जीरो हो, मतलब 2 जीरो हो, तो 2 जीरो रहेगा, फिर भी ये संख्या 4 से पूरा पूरी क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा। आपको भागा देके देख लीजिएगा। देखिए अब इसमें देखिए, इसमें इकाई और दहाई से क्या बन रहा है 15 बन रहा है, और 15 4 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 4 से भागा जाएगा नहीं, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहना है कि इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या पूरा पूरी 4 से क्या आ जाएगा विभाजित हो जाएगा। 4 से पूरा पूरी क्या आ जाएगा विभाजित। तो डबल जीरो रहा फिर भी, डबल जीरो रहेगा फिर भी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम 5 और 6 से विभाजिता का नियम को पहले समझ लेते हैं। देखिए 5 से विभाजिता का नियम क्या है। 5 से विभाजिता का नियम, जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। मतलब इकाई अंक में आ तो 0 हो आ तो 5 हो, दोनों में कोई एक होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा 5 से पूरा पूरी विभाजित होगा। 0 आ तो 5। अब देखिए इस संख्या का इकाई अंक में क्या है 5, तो इस संख्या विभाजित हो जाए। इसका इकाई अंक में क्या है 0, ये भी विभाजित हो जाएगा। इसका इकाई अंक में क्या है 5, ये भी विभाजित। इसमें क्या है 0, इसका इकाई अंक में आ तो 0 है आ तो 5, इस दोनों में कोई नहीं है, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। बहुत आसान है। जिसका इकाई अंक में 0 हो आ तो 5 हो, आ तो 0 आ तो 5, वो संख्या क्या हो जाएगा 5 से विभाजित हो जाएगा। अब चलते हैं 6 से विभाजित, 6 से विभाजित का नियम। अब जो संख्या 2 तथा 3 से विभाजित हो वह संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। अब समझिए, जो संख्या 2 से भी कटे 3 से भी कटे, मतलब 2 का भी रूल फॉलो करना चाहिए और 3 से कटने का भी रूल फॉलो करना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगा 6 से विभाजित होगा। अब जैसे देखिए 12 है, ये संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से कट रहा है, तो ये संख्या क्या 6 से भी कट जाएगा। किससे कट जाएगा 6 से। इसमें देखिए 36 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, और ये संख्या 6 से भी कट जाएगा। अब देखिए 42 जो है सो ये 2 से भी कट रहा है 21 दूनी 42, और 3 से भी कट रहा है 14 42, तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगा। किससे 6 7 क्या हो जाएगा 42। अब 39 देखिए, 39 क्या है, ये 3 से तो कट रहा है लेकिन 2 से कट नहीं रहा है, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं। 3 से कट रहा है 13 क्या 39, लेकिन 2 से कट नहीं रहा है, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं हो। इसमें दोनों रूल फॉलो करना चाहिए, 2 का भी और 3 का भी। अब ये बड़ा नंबर ले लिए, एक बड़ा नंबर भी लेके आपको दिखा दे रहे हैं ताकि क्या होगा आपको आसानी हो जाएगा। अब इस नंबर में क्या करना है, इसको देखिए बड़ा नंबर ले लिए। अब इसमें क्या करना है, इसको देखिए, ये 2 का तो रूल फॉलो कर रहा है क्योंकि जिसका इकाई अंक 2 4 6 0 2 4 6 8 रहा, तो संख्या 2 से कटेगा तो 2 से कट रहा है। लेकिन अब 3 का विभाजिता का नियम देखते हैं। 3 का क्या है, सभी को जोड़ देंगे और 3 से भागा दे देंगे। सभी को जोड़ने से 3 से भागा देने बाद पूरा पूरी कट गया तो संख्या 6 से भी कट जाएगा। 8 2 10 10 6 14 14 और 6 कितना हो गया 21, कितना हो गया 21 3 से पूरा पूरी कट रहा है कितना बार में 7, तो ये संख्या 6 से भी पूरा पूरी कट जाएगा। 6 से भी पूरा पूरी क्या होगा कट जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग 7 से विभाजिता का नियम को समझते हैं। 7 से विभाजिता का नियम क्या है, 7 से विभाजिता का नियम है जिस संख्या के इकाई अंक के 2 गुना, जिस संख्या के इकाई अंक का 2 गुना शेष बची संख्याओं से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो, वह संख्या 7 से भी विभाज्य होती है। जैसे देखिए, इसका इकाई अंक का 2 गुना, जैसे इसको ले लीजिए, इकाई अंक अलग लीजिए, इन दोनों को एक अलग ले लीजिए। अब इकाई अंक का 2 गुना कर दे, इकाई अंक में क्या है 1 का 2 गुना, 1 का 2 गुना, 1 का 2 गुना, तो 1 का 2 गुना हो गया, इसका 2 गुना कर दिए। अब इसमें क्या है 37 बच रहा है, कितना 37, इधर क्या इसका अंतर आप देखिए 37 का 37, 2 का 2 कितना हो गया 35, क्या हो रहा है 35 हो गया। अब 35 जो है किससे 7 से विभाजित हो रहा है, हर बच रहा है 7 5 35, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा 7 से विभाजित हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। हम 2401 के बारे में समझते हैं। 2401 का विभाजिता का नियम समझ लीजिए। जैसे देखिए 2401 है,
अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें है, ध्यान देना है कि पहले क्या करना है, इसको एक को अलग रहने दे, इकाई अंक को रहने दे, इसको सबको एक साथ कर दीजिए। अब एक है तो इसका 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना, इसका 2 गुना कर दिए, और इधर बच गया मेरा 240। अब 240 रहने देते हैं, 2 एका 2, कितना हो गया 238। अब भी नहीं समझ आ रहा है कि ये संख्या क्या 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। अब इसको क्या करना है, अब वही नियम करते। कौन सा नियम, देखिए इसको इकाई अंक को अलग कर दिए, बाकी इन दोनों को एक साथ रहने दीजिए। अब 8 है तो 8 का 2 गुना करेंगे, 23 रहने दीजिए। 8 का 2 गुना, अब 23 का 23, और 8 दूनी क्या हो गया 16 हो गया। घटाइए, क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए 16, अब 13 में 6, 13 में क्या गया 6 बचेगा कितना 7, यहाँ बच गया क्या बचा 7। क्या अब 7 जो है उस 7 से तो कटेगा, तो कितना बार में, एक बार में कटेगा। तो 7 को 7 से कट जाएगा कितना, एक बार में। तो 2401 भी जो है वो भी 7 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 2401 क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। पर और बच गया 3962। इसको यहाँ समझ लेते हैं, 3962। हम वही नियम करेंगे। देखिए इन तीनों को एक साथ, इकाई को अलग कर दीजिए। इन 2 है तो 2 का 2 गुना कर दीजिए, माइनस है 396। अब 396 का 396, 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, क्या घटा देंगे, 6 में 4 गया बचा 2, 9 का 9, 3 का 3, 300 क्या हो गया 92, 300 क्या हो गया 92। 6 में 4 गया तो 2, 9 का 9, 392 आ गया। अब भी पता नहीं चल रहा है, अब क्या करते हैं, 392 है तो 392 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका इकाई क्या है 2, अब 2 का 2 गुना कर दीजिए, माइनस है 39, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 का 2 गुना करें 39 हो गया। अब देखो 2 का 2 गुना क्या हो गया 4। अब देखिए 2 को दूनी 4, 39 में 4 क्या 35, क्या है 35। अब 35 जो है 7 से कट रहा है, 7 बचे 35, कितना बार में 5 बार में कट रहा है। तो देखिए ये भी संख्या 7 से पूरी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 7 से विभाजित का नियम। अब हम चलते हैं 8 के बारे में समझते हैं, 8 से विभाजित का नियम को समझते हैं। अब हम 8 का विभाजित का नियम समझते हैं, फिर 9 का विभाजित का नियम को हम समझेंगे। देखिए 8 से विभाजित का नियम क्या है, अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो तथा अंतिम के 3 जीरो, अंतिम में 3 शून्य हो, वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। बहुत सिंपल फंडा है। क्या फंडा है कि अंतिम का 3 अंक में 3 जीरो, अंतिम में 3 अंक का 3 जीरो, तो 8 से क्या हो जाएगा विभाजित। देखिए अंतिम का 3 अंक 3 में है क्या 3 जीरो है, तो क्या 8 से विभाजित हो जाएगा। या फिर अंतिम का 3 अंक 8, अंतिम के 3 अंक क्या 8 से विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम का 3 अंक 256 है, जैसे ले लीजिए 256। अब 256 को 8 से दीजिए भागा, 8 तिया 24, 5 में 4 क्या हो गया 1, 16, 8 दूनी 16। ये संख्या पूरी 8 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। इसका अंतिम क्या है 264। अब 264 ले लीजिए, किससे लेना है 8 से विभाजित दीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 4, 6 में 4 गया क्या बचा 2, 8 तिया 24, कितना बार में कट गया 33 बार में कट गया। तो ये संख्या भी इतना बड़ा पूरा नंबर क्या 8 से विभाजित हो जाएगा। बहुत आसान है कि अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, या तो अंतिम में 3 जीरो होना चाहिए, क्या पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। अब हम 9 का विभाजित का नियम समझते हैं। अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या 9 से क्या विभाज्य हो जाएगा। अंकों का योग अगर 9 से, अब जैसे इसका तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, क्या तीनों को आपस में क्या करें 9 2 11, 9 2 क्या 11, 11 7 क्या हो गया 18। अब 18 को 9 से भागा दीजिए, 9 दूनी 18, 2 बार में कट गया। तो ये भी संख्या किससे विभाजित हो जाएगा 9 से विभाजित हो जाएगा। किससे 9 से। क्या 251, 251 क्या है 5 2 7 और 8, क्या 8 जो है वो 9 से भागा जाएगा नहीं जाएगा। तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा, ये संख्या 9 से विभाजित क्या होगा नहीं होगा। अब थोड़ा बड़ा नंबर ले लिए, इसको समझते हैं क्या है। इसको देखिए इसमें क्या है, इसको जोड़िए, सबको क्या करें जोड़ेंगे, 3 2 5 5 5 10, 10 4 14, 14 26, 20 और 7 क्या होगा 27। अब 27 को क्या 9 से नहीं कटेगा, कट जाएगा, 9 तिया 27, क्या 3 बार में। तो ये भी संख्या पूरा संख्या क्या हो जाएगा 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10 से विभाजित का नियम को समझते हैं। 10 से विभाजित का नियम बहुत आसान है। देखिए 10 से जिस संख्या का इकाई अंक में शून्य हो, जिस संख्या का इकाई अंक में क्या शून्य हो,
शून्य हो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। वह संख्या 10 से क्या हो जाएगा? विभाज्य। जिसका इकाई अंक में क्या? 0। जिसका इकाई अंक में 0 होगा वह संख्या शून्य से विभाज्य। जिसका इकाई अंक में 0 नहीं होगा उसको अगर विभाजित करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉइंट में आ जाएगा। जिसका इकाई अंक में 0 है सब क्या है? वो 10 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसका एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। आइए अब हम इसका क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए? व्यक्त कीजिए। अब देखिए, हम आप लोगों को जब बेसिक इसका बता रहे थे तो हम बता दिए थे कि कौन सा संख्या किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, हर कुछ हम बता चुके थे। देखिए फर्स्ट में है 140, कितना? 140। अब 140 है तो 140 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 140 का क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जैसे देखिए कि किससे जाएगा? 2 × 3 = 14, 70 आ गया। 2 से दे दीजिए 35। अब किससे जाएगा? 35 है तो 7 × 5 = 35, सॉरी 5 × 7 = 35 दे दीजिए, 5 से दे दीजिए 5 × 7 = 35। अब 7 है तो 7 × 1 = 7। क्या आ गया? 140 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो हमको मिला 2, 2, 5 और 7, यही मिला। 2, 2, 5 और 7 मिला। अब हम क्या करते? देखिए 2, 2, 5 और 7 है तो इस पर 2 पे स्क्वायर है तो 2 2 बार है तो लिख सकते 2 पे स्क्वायर 5 × 7, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया मेरा आंसर। देखिए कितना आसानी से हम बना दिए, कुछ नहीं किए। क्या किए? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। 140 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए और 140 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो मिला 2, 2, 5 और 7। तो 2 2 बार है तो 2 पे स्क्वायर कर दिए, 5 × 7 लिख दिए। ये हो गया मेरा आंसर। ये क्या हो गया मेरा आंसर। अब फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन है 156, कितना? 156। अब 156 है तो इकाई अंक क्या है? 6 है। इकाई अंक 6 रहेगा तो हम जानते हैं कि वो संख्या 2 से डिवाइड होगा। किससे? 2 से कटेगा। 156 को दीजिए 2 से, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, फिर 2 से दीजिए 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। अब कितना हो गया? 39। 39 तो कितना जाएगा? 3 से चल जाएगा 13, 13 तो ये क्या हो गया? 39। अब इसको लिख दीजिए 13 × 13, यही आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 156 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13, ये लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। कितना? 156 को। अब इसको लिखिए 2 पे स्क्वायर × 3 × 13, ये हो गया मेरा दूसरा का आंसर। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और सेकंड नंबर क्वेश्चन हम किस तरह बनाएं। सो अब बाकी का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3825, 3825। तो 3825 है मतलब 3825 है तो हम ये बड़ा डिजिट है। क्या है? बड़ा डिजिट है। तो बड़ा डिजिट है तो हम अभाज्य गुणनखंड का विधि समझ चुके हैं कि अगर इकाई अंक 0 या 5 रहा, इकाई अंक 0 या 5 रहा तो वो संख्या 5 से कट जाएगा। 5 से क्या होगा? कट जाएगा। अब 5 से दीजिए इसको, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, बच गया कितना? 3। तो 3 यहाँ लग गया तो हो गया 32, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30। अब बच गया कितना? 30 हो गया तो बच गया 2, 2 बच गया तो यहाँ लग गया 2, तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25। फिर 5 से दीजिए 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, बचे कितना? 2 बच गया, 5 × 5 = 25, बच गया कितना? 1 × 5 = 15, 5 दिए क्या हो गया? 15। अब इकाई अंक है 3, इकाई अंक कितना है? 3, तो 3 से दिन दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3। अब किससे जाएगा? अब कटेगा, हाँ। अब 3 से 17 × 51, 17 × 51, 17 × 1 = 17, यही हो गया। अब मैं अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको क्या क्या प्राप्त हुआ? प्राप्त हुआ 5 × 5, 3 × 3 × 17, यही प्राप्त हुआ। अब इसको लिख सकते हैं 5 पे स्क्वायर, 3 पे स्क्वायर × 17, ये मेरा हो गया आंसर। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम 5005 को 5005, अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। किसका? 5005 को यहाँ कर लेते हैं। एग्जाम में आपको ये नहीं करना है, इसको रफ में कहीं करना है, बाकी आपको इस तरह बनाना। क्या? इस तरह बनाना। ये हम रफ के लिए कर रहे हैं। 5005, इसको कैसे करेंगे? इकाई अंक 5 है तो 5 से जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 00 तो उतार दिए, 5 × 1 = 5। अब किससे जाएगा?
अब इसका इकाई अंक 1 है, इकाई अंक क्या है 1 है, 1 है, इकाई अंक 1 रहेगा तो फिर किससे जाएगा, देखिए 5 से तो जाएगा नहीं, 5 से नहीं, 6 से, 7 से देखते हैं, 7 से कट जाना चाहिए, 7 एका 7, बचे कितना 3, तो 30 हो गया, 7 चौके 28, 7 चौके 28, बच गया कितना 2, तो 7 तिया 21 कट गया। अब किससे जाएगा 143, इकाई अंक 3 है तो 11 से चल जाएगा, 11 एका 11, 11 एका 11, अब बचे कितना 3, 11 तिया 33, 13 हो गया, इसको लिख सकते हैं सर 13 एका 13। अब देखिए इसको लिख दिए 5 × 7 × 11 × 13, ये हो गया मेरा आंसर, ये मेरा क्या हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7429, 7429 7429 है। अब इस क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है, आप एक बार वीडियो को रोकिए और इसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्वेश्चन कौन सा डिजिट से कट रहा है, कौन सा डिजिट से कट रहा है। आप 2 से भी ट्राई कीजिएगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 7 8 9 10 11 12 13 से भी ट्राई कीजिएगा, फिर भी कटने वाला नहीं। ये संख्या आपको 17 से डिवाइड होगा, किससे 17 से। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, नहीं होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो 17 से ये संख्या जाएगा, किससे जाएगा 17 से जाएगा। तो 17 से ये संख्या जाएगा तो देखिए 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 चौक क्या हो गया 68। अब 17 चौक हो गया 68, तो कितना हो गया 68 2 70, 68 और 2 70 और 4 74, 6 बच गया तो बन गया 62। कितना बन गया, यहाँ 2 है तो बन गया कितना 62, और 70 तिया 51, 70 तिया क्या हो गया 51। अब 70 तिया 51 तो 2 में 1, 6 में 5, 11 क्या हो गया 11। अब बच गया कितना 9, तो हो गया 119। 70 7 है 179, 70 7 क्या हो गया 179, कितना हो गया 119, कितना हो गया 433। अब ये संख्या किससे कटेगा, अब ये संख्या फिर 17 से कटेगा, नहीं कट रहा है फिर 17 से। अब इसको हम 19 से देना पड़ेगा, किससे 19 से देना। ये संख्या अपवाद है, इस तरह का कभी कभी मिलता है, ज़्यादा करके इस तरह का एग्जाम में नहीं आता है। तो ये क्या 19 से, तो 19। अब 19 को देखिए, अब 19 दूनी 38, 19 दूनी क्या हो गया 38, 38 2 40 और 3 43, 5 बच गया 7 57, तो हो गया कितना 57। तो 19 दिया 57, 19 दिया क्या हो गया 57, 19 दूनी 38, 38 2 40 और 3 43 कितना 5, तो 5 यहाँ लग जाएगा, क्या बन गया 57। तो 19 दिया क्या हो गया 57। अब कितना हो गया 23, तो 23 एका 23, 23 एका क्या हो गया 23। अब इसका गुणनखंड करेंगे, कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 17 × 19 × 23, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट का टोटल 5 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट में 5 क्वेश्चन था, 5 को हम बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, किसमें सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको शो कर रहा होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पढ़ के सुना दे रहे हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है या नहीं है। अब ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से क्या देखना है कि 26 और 91 का पहले LCM और HCF ज्ञात करते हैं, HCF और LCM ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे कि ये दोनों का गुणनफल HCF × LCM है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए 26 क्या है 26, तो 26 को अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो 2 × 13 मिलेगा, 13 दूनी 26 हो जाता है। और 91 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 91 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 7 × 13 7 91, 7 × 13, 7 गुने क्या गया 13। अब देखिए हम LCM और HCF कैसे निकालते हैं। HCF इसका हो जाएगा 13, HCF इसका क्या हो जाएगा 13। कैसे हो जाएगा HCF इसका 13, इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों संख्या, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर जो संख्या आया और इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर जो संख्या आया, दोनों में कौन मैच कर रहा है। तो दोनों में हम देख रहे हैं 13 ऐसा संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो 13 इसका हो गया HCF, 13 इसका क्या होगा HCF। और LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा बाकी जो संख्या बच गया वो हो जाएगा LCM, क्या LCM। इसका LCM क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा, ये दोनों 13 के बदले एक 13 लिखना है, उसके बाद बच गया 2, उसके बाद क्या बच गया 7, उसके बाद क्या बच गया 7। ये मेरा हो जाएगा क्या
एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम। एचसीएफ तो हमको समझ में आ गया, एचसीएफ ये दोनों संख्या में जो संख्या मैच किया उसके दोनों के बदले एक लिखेंगे, और एलसीएम दोनों का एक एचसीएफ, बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, बाकी जो बच गया वो हम लिख दिए। अब गुना कर दिए, 7 दूनी 14, 14 गुने 13 होता है 182, कितना है 182 आ गया। अब एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम आ गया 182। अब हमको जांच करना है कि एचसीएफ गुने एलसीएम होता है या नहीं होता है। देते क्योंकि नीचे थोड़ा जगह कम है तो यहाँ हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, तो प्रश्नानुसार से चलेंगे। तो किससे चलेंगे, प्रश्नानुसार से, तो प्रश्नानुसार से चलेंगे। प्रश्नानुसार से क्या चलेंगे, प्रश्नानुसार से चलेंगे, एक फार्मूला हम जानते हैं, सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। क्या हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, मेरा दो संख्या है 26 और 91, तो हो गया 26 गुने 91 बराबर में एचसीएफ मेरा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 13, और एलसीएम मेरा कितना है, एलसीएम आ गया 182, एलसीएम कितना आ गया 182। और 26 और 91 को गुना कीजिए, 26 और 91 को गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए, देखिए दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 26, इन दोनों को जब हम गुना कीजिएगा तो आएगा 2366, इसको भी गुना कीजिएगा तो आएगा 2366। अब क्या हो गया, LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। ये हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया, ये हो गया मेरा प्रूव्ड। अब देखिए हमको क्या बोला था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होगा या नहीं होगा, तो क्या होगा, हो गया। आप इस तरह बना सकते हैं, पहले इन कॉपी में नोट कीजिएगा तो पहले इसको नोट कीजिए और इसका नीचे आपको जगह होगा तो इसके नीचे ए वाला नोट कर दीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन 510 और 92। तो 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए, क्या अभाज्य गुणनखंड। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से कीजिए, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 0, इकाई अंक क्या है 0, तो 0 है तो उसका इकाई अंक जिसका 0 और 5 रहेगा तो 5 से कटेगा, 5 एका 5, 5 एका 5 हो गया, और 5 दूनी 10, 5 दूनी क्या हो गया 10, 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए किससे जाएगा, अब इकाई अंक 2 है तो 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 एका 2, 51 हो गया। अब कैसे कटे, 17 3 51, 3 से दे दिए, 3 से 17 3 51, 17 एका 17, 17 एका क्या हो गया 17। इसको काटने पर कितना कितना आया, 5 आया, 2 आया, 3 आया और 17 आया, यही ना आया, 5 2 3 और 17। उसके बाद कितना है 92, किसका 92। अब 92 का अभाज्य गुणनखंड करते, किसका 92 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से दीजिए, 2 चौके 8, 2 छक 12, 46 दूनी, 2 चौके 8, 1 बच गया तो 2 छक 12। अब दीजिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 आ गया, कितना आ गया 23 आ गया। और अब आ जाए, अब 23 तो कटेगा नहीं तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 23, यही लिखेंगे, यही तो कटेगा। अब देखिए, अब इसमें एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, यहाँ 2 है और इस लाइन में सिर्फ एक बार 2 है, यहाँ तो 2 बार 2 है लेकिन इस लाइन में सिर्फ एक बार 2 है, तो कौन, ये दोनों ई और ए मिला के एगो एचसीएफ मेरा क्या हो गया, एचसीएफ 2 है। और एलसीएम मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा एक, ई दोनों 2 के बदले 1 2 ले लीजिए, फिर ले लीजिए 5 ले लीजिए, फिर ले लीजिए, फिर इस 3 ले लीजिए, फिर 17 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए और क्या लीजिए 23 ले लीजिए, यही लिखाएगा। देखिए कैसे लिखाएगा, अब एक बार ध्यान से इसको समझिए। ई दोनों 2 के ए 2 ले लिए, बाकी जो संख्या सीरियली से हम लिख लिए, 5 लिख दिए, 3 लिख लिए, 17 लिख लिए, क्या लिख लिए 17 लिख लिए, फिर एक 2 लिख लिए और फिर एक क्या ले लिए 23 ले लिए। अब इतना सबको क्या करना है, गुना करना है, क्या करना है, गुना। जब इतना सबको आप गुना कीजिएगा, करने के बाद आ रहा है 23,460, 23,460। अब जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है, तो हम उसी प्रकार चलेंगे प्रश्नानुसार से क्या करेंगे, प्रश्नानुसार से चलेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं
का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्या मेरा क्या है, दो संख्या है 510 गुने 92 और HCF मेरा क्या है 2 और LCM मेरा क्या है, HCF मेरा क्या आ गया 2 और LCM मेरा क्या आ गया 23,460। 23,400 क्या आ गया 60 आ गया। इसका गुना करने बाद आएगा 46,290। इसको गुना करने बाद आएगा 46,290। मतलब क्या हो गया LHS बराबर RHS। यही तो हो गया आंसर। यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए, बहुत आसान है। इसका अभाज्य गुणनकरण कीजिए और जांच कर दीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM के बराबर होता है या नहीं होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। 336 और 54, तो इसको 336 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 336 का क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, देखिए कर रहे हैं। 336 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, किससे जाएगा 6 इकाई अंक है तो 2 से चल जाएगा। 2 एका 2, यहाँ कितना बच गया 1 बच गया तो 13 हो गया। 2 छक्का 12, 2 अठी 16। फिर किससे दीजिए 2 से दीजिए, 2 अठी 16, 2 चौके 8। फिर किससे दीजिए 2 से दीजिए, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब किससे दीजिए फिर 2 से दीजिए 21 आएगा। अब किससे दीजिए 3 से दीजिए, 3 से 30 21 आएगा आ गया। अब 54 को तोड़िए, किसको तोड़ेंगे 54 को तोड़िए। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से दीजिए 27, 3 9 27, 3 तिया 9, ये हो गया। अब इसको लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे 336 बराबर लिख लीजिए, लिखिए 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 बार, कितना बार 4 बार, 4 बार, फिर 3 × 7 हो गया। और इसको लीजिए 54 को, क्या 54 को लिखिए 2 गुने 3 × 3 × 3 कर लिए। अब हम क्या HCF और LCM निकालेंगे, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF मेरा हो जाएगा। अब जो मैच कर रहा है, कौन सा कौन मैच कर रहा है, एक बार A मैच कर रहा है, ये दोनों 2 मैच कर रहा है, फिर 3 मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है 3 मैच कर रहा है, और कुल मैच कर रहा है नहीं। अब जो नहीं मैच कर रहा है तो HCF क्या हो गया 3 × 2, मतलब क्या हो गया 6 हो गया। और LCM मेरा क्या हो जाएगा, LCM जो बच गया इन दोनों के बदले एक बार लिख लीजिए, एक बार 2 लिख लीजिए, एक बार क्या लिख लें 3। ये दोनों 2 के बदले 1 2, ये दोनों 3 के बदले 1 3 लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब जो बच गया सब लिख दिए, 1 2 3, 3 बार 2 लिख लिए, 1 2 3 बार। उसके बाद है 7, क्या है 7 है, 7 लिख लिए। उसके बाद 3 है 2 बार, तो 3 भी 2 बार लिख लीजिए। 3 है 2 बार तो 3 2। अब सबको गुना कर दीजिए, सबको क्या कीजिए गुना कर दीजिए। देखिए कैसे गुना करते हैं, पहले 2 का गुना कर लिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ गया, कितना आ गया 16। अब 3 का कीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आ गया, क्या आ गया 27। उसके बाद क्या बच गया 7। अब आपस में इसको इन तीनों को गुना करना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 लिख लिए। 3 तिया 9, 9 तिया क्या गया 27, 7 एका 7। अब गुना कर दीजिए, पहले 16 और 27 को कीजिए। 7 छक 42 के 2 बकत में 4, 7 छक 42 के 2 बकत में आ गया 4। अभी कोना कोनी 6 दूनी 12 और 7 एका 7, 12 7 19, 19 20 और 3 23 के 3 बकत में क्या हो गया 2, बकत में क्या हो गया 2, 2 एका 2 और 2 4 हो गया, कितना हो गया 432 × 7 कर दीजिए। 7 दूनी 14 के 4 वक्त में 1, 7 तिया 21 और 1 22 के 2 वक्त में 2, 7 चौके 28 और 2 क्या हो गया 30, 324, 324 आ गया, कितना आ गया 324। अब इसको जांच कर दीजिए, क्या करेंगे जांच करेंगे हम, उसी प्रकार चलेंगे प्रश्नानुसार से। प्रश्नानुसार से क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने, अब दो संख्या मेरा क्या है, दो संख्या है 336, 336 × 54 और इधर मेरा HCF गुने LCM क्या है, HCF हो गया 6 और LCM मेरा कितना हो गया, HCF मेरा हो गया 6 और इधर हो गया 324, 324। अब गुना कर दिए, क्या कीजिए गुना कर दिए। अब गुना करने के बाद देखते हैं कितना आता है। सो गुना करने के बाद आ रहा है 18,144,
इधर भी आएगा 18,144 आ रहा है। अब गुना करके देख लीजिए, इतना ही आ रहा है, गुना करके देख लिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए वहाँ हम गुना नहीं किए। ये हो गया मेरा आंसर, ये मेरा क्या हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीनों खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। तीसरा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, HCF और LCM। पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 2 × 3 मिलेगा। अब 15 का जब हम करेंगे, 15 को जब हम करेंगे तो मिलेगा, 15 का मिलेगा तो 5 × 3 मिल जाएगा। 5 × क्या मिलेगा 3। उसके बाद 21 का जब हम करेंगे, क्या 21 का जब हम करेंगे तो मिलेगा 7 × 3, 7 ये क्या हो गया 21। अब इसमें क्या बोल रहा है HCF और LCM। देखिए कितना आसान है, इसका HCF और LCM हम कैसे निकालेंगे, कितना आसान है। देखिए अब इसमें तीनों में क्या मैच कर रहा है, तीनों में 3 मैच कर रहा है, 1 2, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी। हम इसलिए एक साइड में लिखें ताकि आपको समझाने में आसानी होगा। तीनों में 3 मान, तो HCF बराबर हो गया 3, HCF बराबर क्या हो गया 3, और LCM बराबर कितना हो गया, LCM बराबर जो बच गया इन तीनों 3 के बदले 1 3 लिख लीजिए, फिर लिखिए 2 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 5 लिखिए, और फिर क्या लिखिए 7 लिखिए। गुना कर दिए, क्या कर दिए गुना कर दिए। गुना कीजिए, 7 × 5 = 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दिए कितना हो गया 0, 4 दिए 12 के 2 वक्त में 1 1 3 3 और 1 4, 420 क्या आ गया 420। इसका आंसर कितना आ गया 420। ये हो गया HCF, ये हो गया मेरा LCM। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 17, 23 और 29। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17 × 17, 23 और 29 17, 23 और 29। अब 17, 23 और 29 देखिए तीनों का जब हम तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, क्या टूटेगा नहीं। 17 का भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, 23 का भी नहीं होगा, 29। तो इसको लिख सकते हैं 17 बराबर लिख सकते हैं 17 × 1, 23 को लिख सकते हैं 23 × 1, 23 × 1, 29 का लिख सकते हैं 29 × 1, 29 × 1। तो इसको कैसे होगा HCF, देखिए इसका HCF बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि इन तीनों में 1 मैच कर रहा है, तीनों में क्या मैच कर रहा है 1, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 1। और LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 17 × 23 × 29। इसको गुना कर दिए, क्या कर दिए, बाद आ रहा है 11,339, 11,339। ये हो गया मेरा आंसर। अब इसको मिटाते हैं और बनाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए 8, 9 और 25। अब उसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 को जब हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 × 2 × 2। 9 को जब हम तोड़ेंगे तो 3 × 3। 25 को जब हम तोड़ेंगे तो 5 × 5 आ रहा है। अब देखिए क्या मैच कर रहा है, HCF निकालने के लिए कोई मैच कर रहा है नहीं, कुछ भी मैच नहीं कर। अब आप लोग सोच रहेंगे सर इसका HCF होगा क्या, इसका HCF होगा क्या, लेकिन होगा। जब कुछ नहीं मैच कर रहा है तो यहाँ 1 दे दीजिए, यहाँ भी 1 दे दीजिए और यहाँ भी 1 दे दीजिए, तो HCF बराबर हो गया 1। HCF बराबर क्या हो गया 1। और LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर जो संख्या बच रहा है सबको गुना कर दीजिए, जो संख्या बच रहा है उसको क्या कीजिए गुना कर दीजिए, क्या गुना कर दीजिए। अब सबको गुना कर दीजिए, देखिए सबको क्या कीजिए गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, चाहिए इसको गुना कर, इन तीनों को गुना कर दीजिए तो ये इसी के बराबर में आ जाएगा। देखिए 8 9 72, 8 9 क्या गया 72, 8 9 72, और 25 को गुना कर दिए, 25 को गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10 के 0 वक्त में एक लाइन में गुना करेंगे, 5 दूनी 10 के 0 वक्त में आ गया 1 आ गया। 7 5 35 और 4 39 और 1 40 के 0 वक्त में क्या आ गया 4। 7 दूनी 14, 15 16 17 18 क्या आ गया 18। तो कितना आ गया आंसर 1800, कितना आ गया 1800 आ गया। ये हो गया मेरा आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। बहुत आसानी ढंग से हम बना दिए, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का और 3 का सारा क्वेश्चन एक एक करके हम सॉल्व कर दिए हैं, और इसका बेसिक भी बता दिए। आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी का क्वेश्चन, इस चैप्टर का बाकी का क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।